नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आप सभी के लिए संस्कृति आईएएस की ओर से एक नया सेशन, एक नई सीरीज को शुरू किया जा रहा है जिसमें हम आपको आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला एवं संस्कृति के बारे में समग्र रूप से पूरा अध्ययन कराएंगे और जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वहीं आपको इसी के साथ साथ टॉपिक्स के साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो या फिर मेंस के क्वेश्चन हो, उन सभी को हम बेहतर तरीके से कवर करते रहेंगे ताकि आप समझ सकें कि प्रश्नों की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है और उसी के साथ साथ प्रश्नों को अटेम्प्ट कैसे करना है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, उनको हम समझाएंगे। उनके जो है वो ड्राफ्टिंग आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए, ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उसको हम यहाँ पर ब्रीफ में समझेंगे। तो बेसिकली आज आपका ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे, क्या क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो इसी तरह से अपनी थोड़ी सी कमर कस लीजिए और उसी ऊर्जा और उसी उमंग और उसी उत्साह के साथ वापस से आज हमारे लिए जुड़ जाइए यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस इंट्रोडक्शन पार्ट को। देखिए, अब यहाँ पर परिचय की बात करें, भाई सही बात है, अब हम कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये जानना होगा कि वो क्यों पढ़ रहे हैं और उसका सिलेबस में क्या रोल है, सिलेबस में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। यदि हम यूपीएससी की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक तो ये समझ आ गया कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इसी के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर हम जो है पढ़ेंगे तो हम अपने अतीत के बारे में जान सकेंगे, उसके सोर्सेज के बारे में जान सकेंगे, जानेंगे कि हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारी कला कैसी थी उस वक्त, हमारा जो आर्किटेक्चर था वो कैसा था, इत्यादि साहित्य, बहुत सी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले एक नज़र डाल लेते हैं अपने यूपीएससी के सिलेबस पर, उसमें स्पेसिफिकली क्या मेंशन किया है आर्ट एंड कल्चर के बारे में। देखिए, भारतीय संस्कृति में प्राचीन से आधुनिक काल तक के कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ऐसा यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन से आधुनिक काल तक के कला, साहित्य और वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर की ये बात कर रहा है यहाँ पर, वास्तुकला के मुख्य पहलुओं को हम समझेंगे। उसी को हम इसी जो सिलेबस है इसी को लेते हुए हम अपने टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। और साथ में यहाँ फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ आगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में कि जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं अभी तक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो रहे हैं उनका ट्रेंड क्या रहा है यूपीएससी में, कि प्रीलिम्स में आपसे कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेंस में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए ज़रा उन पर नज़र डालते हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस समझ लिया, चीज़ें समझ ली हमने, चलो पढ़ भी लिया, अब हमें जानना ज़रूरी होगा ना कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन कितने आते हैं। क्योंकि अगर हमें पता रहेगा कितने क्या क्वेश्चन आते हैं, हम अपनी तैयारी को और उतना बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 2019 में आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। किस में, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, उसमें क्या ट्रेंड रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आर्ट एंड कल्चर में 2019 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 3 थे। 2020 में आप देखेंगे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2021 में 5 क्वेश्चन और 2022 में अगर करंट रिसेंट की बात करें तो आपसे लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। अब हो सकता है कुछ बच्चों का ये प्रश्न अपने आप में एक उठ सकता है कि मैम ठीक है 3 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं, वी कैन स्किप दिस टॉपिक बट यू कैन नॉट डू दिस। वाई? देखिए, आप ऐसे टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आर्ट एंड कल्चर अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। प्रीलिम्स में भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस में भी इम्पॉर्टेंट है, इवन जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे ना तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपको आपके इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, आपको आपके जो भारत है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें अतीत में हुई हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, आप यूपीएससी के विद्यार्थी, आपको ये समग्र थोड़ा सा अध्ययन जो है वो किया हुआ होना चाहिए ताकि आपको एक अच्छी समझ डेवलप हो सके आने वाले समय के लिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ट्रेंड रहा है आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में, वहाँ पर 4 प्रश्न, 5 प्रश्न और 4, 3 कुछ इस प्रश्नों की संख्या इस तरह से लगभग आपको देखने को मिलेगी। ये आपके ईयर ऑफ एग्जामिनेशन की बात की गई थी। आइए अब हम मेंस में देखते हैं, मेंस में इन प्रश्नों का जो है वो ट्रेंड किस तरह से रहा है आर्ट एंड कल्चर में। यहाँ पर मैं मेंस की बात कर रही हूँ। जैसे आप देखेंगे 2018 में लगभग 3 प्रश्न पूछे गए थे मेंस में, 2019 में 1 प्रश्न, 2020 में 4 प्रश्न पूछे गए थे, 2021 में आपसे 1 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था मेंस में। तो देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज़ हम स्किप नहीं कर सकते, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो या हमारा कोई अदर
अदर सब्जेक्ट हो, हम ये सोचते हैं कि एक ही दो प्रश्न है हम स्किप कर दें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है इस एग्ज़ाम में। तो हर चीज़ एक दूसरे से कंबाइंड है, तो आप किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। स्किप करना इट्स नॉट अ गुड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमने समझ लिया कि मेंस में क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो किस प्रकार से रहा है। अब आगे भी देखेंगे तो 2 से 3 4 क्वेश्चंस आपसे लगभग मेंस में पूछे जाते रहे हैं। आइए अगला क्या है, देखिए आर्ट एंड कल्चर की हम बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली आप कहेंगे मैम अभी तो बोला आपने, तो ठीक है। देखिए भाई, आर्ट एंड कल्चर की हम बात करें, देखिए आपको ये समझना होगा कि आर्ट एंड कल्चर क्यों हम कंबाइंड, क्यों हम एक साथ पढ़ते हैं उसको। आपने कभी सोचा है हम उसको कला को अलग कर देते हैं और संस्कृति को अलग कर देते हैं, थोड़ा अधूरा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले समझना होगा कि कला क्या है और संस्कृति क्या है, क्यों हम इसको एक जो है वो कंबाइंड रूप से इसको पढ़ते हैं साथ में, क्यों ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसको समझते हैं पहले। देखिए कला क्या होती है, कला संस्कृति की सुंदरतम अनुभूति होती है। कला क्या होती है, संस्कृति की जो है वो सुंदरतम अनुभूति होती है, और जो संस्कृति जितनी उदार होती है उसकी कला उतनी ही सूक्ष्म, सौंदर्य, सहज और साकार होती है। स्पष्ट हो गया है। वहीं आपको इसके साथ साथ समझना बहुत जरूरी होगा कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग होता है। संस्कृति क्या होती है, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है संस्कृति, और इसीलिए कला और संस्कृति को एक साथ हम यहाँ पर लेकर आए हैं और हमारे सिलेबस में भी कुछ इस तरह से दिया गया है। आइए देखते हैं हम आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, हमारे सेशन होंगे, उसमें हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर स्थापत्य कला यानी कि हम आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, चाहे वो प्राचीन काल का हो या मध्यकाल का हो या आधुनिक काल का, तो तीनों कालों में विभाजित करके हम इसको ब्रीफ में थोड़ा इन डिटेल इसको पढ़ेंगे। वहीं मूर्ति कलाओं को देखेंगे, किस प्रकार का किस काल में कौन सी मूर्ति कला का ज़्यादा प्रचलन रहा है। वहीं हम चित्रकला की यदि बात करें तो हम इसको स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो पीटी हो, क्योंकि देखिए चित्रकला से क्या है कि हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं, जान सकते हैं उस वक्त समाज में क्या स्थितियां थी, समाज कैसा था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं वो कलाकारी के द्वारा, कविताओं के द्वारा, साहित्य के द्वारा ही स्पष्ट होती हैं, उसमें झलकती हैं। देखिए है ना, वही चीज़ इसमें बताई गई है। चित्रकला हो गया, इसके बाद हम संगीत को पढ़ेंगे। संगीत को आप सुनते भी हैं और हम यहाँ पढ़ेंगे भी, ठीक है। यहाँ पर हम नृत्य को भी देखेंगे। यहाँ पर जो डांस फॉर्म्स हैं कौन कौन से हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य को देखेंगे, उनको पिक्चर्स के साथ देखेंगे। देखिए पिक्चर्स के साथ, मैं आपने अगर मेरे पुराने सेशंस देखे होंगे इससे जो इतर हैं जिसमें मैंने आपको जो क्वेश्चंस को डिस्कस करती थी, तो मैं तब भी यही बोलती थी आपको कि देखिए जो हमने जो कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, अगर हमारे पास ऐसी सुविधा है कि हम उस टॉपिक से रिलेटेड कोई पिक्चर अगर देख लें ना, तो वो दिमाग में बैठ जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमने ये पिक्चर देखी है, हम जब एग्जाम में बैठेंगे, एक तो अगर मेंस में बैठते हैं तो उसको हम ड्रॉ करने में भी आसानी होती है, अगर वो संभव है ड्रॉ करना तो। और प्रीलिम्स में होता है कि कोई चीज़ अगर हमें नहीं याद आ रही है और हमने अगर उसको पिक्चर्स के थ्रू विजुअलाइज किया है, तो हम तुरंत उसका आंसर देने में सक्षम हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर हम प्रश्नों को भी देखेंगे, टॉपिक्स को भी देखेंगे, और यदि जितना संभव होगा उनको पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे, ताकि हम एक बेहतर और समग्र रूप से इसका पूरा अध्ययन कर सकें। आइए अगला क्या है हमारा, लास्ट नॉट द लीस्ट, साहित्य की बात करा है। देखिए भाई, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, अब हम साहित्य को कैसे छोड़ सकते हैं। साहित्य तो हमारे समाज का दर्पण होता है और ऐसी चीज़ों को हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। आर्ट एंड कल्चर में अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारा साहित्य। तो इन सभी टॉपिक्स को हम धीरे धीरे अपने लेक्चर्स में कवर करते रहेंगे। समझ आ रहा है यहाँ तक? आइए अब इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि किस किस टॉपिक में किन किन पोर्शन से हम कवर करेंगे, क्या क्या है जो किस किस काल से हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राचीन काल में अगर हम देखें, प्राचीन भारत की बात करें, स्थापत्य कला में, किसमें, आर्किटेक्चर की, वास्तुकला की यहाँ पर बात की गई है, तो हड़प्पा स्थापत्य कला, स्तूप स्थापत्य कला, चैत्य एवं बिहार और मंदिर स्थापत्य कला यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, तो यहाँ पर क्या मंदिर जैसे बात की गई, मंदिर स्थापत्य कला एक उदाहरण के तौर पर, तो जानेंगे कि देखिए नॉर्थ में किस तरह के जो थे वो मंदिरों की शैली थी, दक्षिण में अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पर मंदिरों की शैली क्या थी, मध्य की बात करें तो वहाँ पर मंदिरों की शैली क्या थी। तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे और पिक्चरों के साथ अगर हम देखेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, टॉपिक को समझेंगे, प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे, तो हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे और थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट और डेवलप करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। इसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत में हम देखें स्थापत्य
स्थापत्य कला को 3 भागों में ऐसे विभाजित किया गया है। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला को पढ़ेंगे, मुगल कालीन स्थापत्य कला हो गया, इसके बाद आधुनिक भारत की यदि हम बात करें तो इंडो गोथिक शैली हो गया, नव रोमन शैली हो गया, कि किस तरह से हड़प्पाई कालीन से लेकर ब्रिटिश शासनकाल हो गया, आधुनिक समय तक किस तरह की जो है वो स्थापत्य कला को देखा गया है, आर्किटेक्चर को देखा गया है, और कैसे उनसे सीख लेके उसको ही हम आज वर्तमान समाज में कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उन सबको भी हम वर्तमान के उदाहरणों के साथ साथ भी सीखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना मूर्ति कला की ओर। देखिए मूर्ति कला बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे देखते हैं सिंधुकालीन मूर्ति कला हो गया, गांधार मूर्ति कला हो गया, मथुरा मूर्ति कला हो गया, वहीं अमरावती मूर्ति कला और सारनाथ मूर्ति कला हो गया। इन सभी मूर्ति कलाओं को हम पढ़ के एक समझ पाएंगे कि हमने किस तरह से चीज़ों को है वो वहाँ से अडॉप्ट किया है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया है वर्तमान में, और उनसे हमने क्या सीखा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसके पीछे जो हिडन है, जो मैसेज है वो उनके पीछे हिडन है उनके बनाने का, चाहे वो किसी तरह की भी मूर्ति कला हो, उन सबको हम डिटेल में जानेंगे आने वाले अपने लेक्चर्स में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम किस चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर चित्रकला लिखा हुआ है, चित्रकला को कवर करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे प्रागैतिहासिक चित्रकला हो गया, प्राचीन कालीन भित्ति चित्रकला की यदि बात करें तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इवन प्रीलिम्स, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अजंता चित्रकला हो गया, बादामी चित्रकला हो गया, वहीं आप देखते हैं एलोरा चित्रकला हो गया, इन सबको कवर करेंगे। हड़प्पा कालीन चित्रकला, लघु चित्रकला, वहीं क्षेत्रीय चित्रकला में इन चीज़ों को, इन सेगमेंट्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इसी तरह निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो जितने भी लेक्चर्स होंगे आप उन सबको देखेंगे, एक भी लेक्चर स्किप नहीं करना है, क्योंकि देखिए हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। यदि आप सोचते हैं कि चलिए इसको सेपरेट करके पढ़ लेते हैं, पॉलिटी को सेपरेट कर देते हैं, हिस्ट्री को सेपरेट कर देते हैं, ज्योग्राफी को सेपरेट कर देते हैं, फिर हम पढ़ते थे कि सेपरेशन के साथ कोई पढ़ाई नहीं हो सकती। इस तरह से सब्जेक्ट को सेपरेट करके एक दूसरे के साथ कंबाइंड स्टडी करेंगे तो आपके आंसर राइटिंग बाकियों से बेहतर देखेंगे। तुलनात्मक रूप से किया हुआ अध्ययन हमेशा एक बेहतर आउटपुट देता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगले अपना क्या होगा हमारा यहाँ पर, संगीत को पढ़ेंगे। देखिए हम संगीत सुनने में जितना मज़ा आता है उसे पढ़ने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आता है। देखते हैं कि कैसा शास्त्रीय संगीत हमारे देश में था, कौन कौन से संगीत जो थे जिनको हम आज भी अपना जो है अपने जो संस्कारों में हम देखते हैं, अपने जो समाज में हम देखते हैं, आज भी हमारे वर्तमान में विद्यमान है, वो सब चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे उसका परिचय जानेंगे, उसकी उत्पत्ति जानेंगे और उसका विकास जानेंगे। भाई अब कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, उसकी बिगनिंग के बारे में तो जान सकते हैं ना, कि उसकी बिगनिंग कैसे हुई, कैसे उसकी शुरुआत हुई, क्या ऐसा था, कैसा लिखा गया, क्या था उस वक्त की समाज की जो दशा थी या जो दिशा थी वो किस तरह से थी, उसको ध्यान में रखकर ही उसके जो है वो शब्दों को गढ़ा गया होगा, उसके धुन को गढ़ा गया होगा। तो इस तरह से कुछ हम शास्त्रीय संगीत को देखेंगे, उसमें हिंदुस्तानी संगीत शैली, कर्नाटक संगीत शैली और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। वो तो आपको पता ही है, वो हम ज़रूर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, इसमें शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है, यहाँ पर क्लासिकल डांस की बात कर रहा है। देखिए डांस किसको पसंद नहीं होता। यहाँ पर डांस की यदि हम बात करें तो शास्त्रीय नृत्य में हम किन किन डांस फॉर्म को जो है वो देखेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिंगल जो ये डांस फॉर्म दिए गए हैं उनमें देखेंगे कि डांस की जो उनके नृत्य है उसकी भाव भंगिमाएँ क्या हैं, ठीक है, उनकी मुद्राओं के बारे में जानेंगे, किस व्यक्ति के द्वारा कौन सा जो नृत्य है वो किया गया है, सबसे फेमस है और वो क्यों फेमस है वो व्यक्ति, और उसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। उन सभी चीज़ों को हम आने वाले अपने लेक्चर्स में धीरे धीरे कवर करते रहेंगे, जो सिर्फ हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। समझ आ रहा है, जिसमें हम भरतनाट्यम देखेंगे, कुचिपुड़ी देखेंगे, कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम, सत्रिया, कथक, मणिपुरी और ओडिसी, इन सबको हम उसमें कवर करेंगे। इनको धीरे धीरे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्या है इसमें साहित्य। अंत में क्या दिया गया है, साहित्य की बात की गई। साहित्य को आप स्किप नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैम ठीक है हो जाता है, साहित्य तो हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन हम साहित्य को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपके आर्ट एंड कल्चर में। तो समझिए इसमें देखिए जैसे वैदिक साहित्य हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया, पाली एवं प्राकृत हो गया, संगम साहित्य हो गया, वहीं देखते हैं फारसी साहित्य हो गया, क्षेत्रीय साहित्य हो गया, वहीं आप देखेंगे विदेशी यात्रा वृत्तांत इत्यादि को हम यहाँ पर कवर करेंगे अपने आने वाले और लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये रहा आपका सारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें हमने इन शॉर्ट आपको बताने का प्रयत्न किया है कि आप समझ सकें कि जो हम अब लेक्चर्स आगे धीरे धीरे लेकर आएंगे उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए आगे की जर्नी के लिए आपको ये जानना, आपको एक चार्ट पेपर बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा क्या मतलब टाइम टेबल रहेगा, किस तरह से हम चीज़ों को आपका कैरी
कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं अभी, यानी कि जो अभी 2022 का मेंस देने वाले हैं यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का, उनके लिए भी काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसका नोट्स बनाते जाइए, क्विक रिवीजन हो जाएगा। या जो लोग 2023 में एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हैं, जो 2023 में ऐसा टारगेट लिया है कि मेंस देने वाले हैं, वो भी इनका नोट्स बना सकते हैं, ताकि इन शॉर्ट जब आपको कभी रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसी तरह से निरंतर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो चीज़ों को समझते रहेंगे और कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। निरंतरता बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए। तो चलिए, इसी के साथ आप सबसे मैं यहाँ पर अलविदा कहना चाहूँगी। जल्दी से आपको ये जो है लेक्चर्स कंटिन्यू मिलने लगेंगे और इसी तरह से हमारे चैनल पर जुड़े रहें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी किसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे अछूती ना रह जाए। तो चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।